तो किसे अपना लीडर बनाइएगा? हमारे अगर अपने जाति मसला से पूछिएगा तो हम तो ओवैसी साहब को अपना लीडर मानते हैं। ओवैसी साहब को? जी जी अरे वो बिल्कुल। तो बीजेपी की बी टीम है भाई। बीजेपी कौन बोलता आपको? साबित कीजिए ना, साबित कीजिए बीजेपी की बीटी। सारे लोग बोलते हैं। अरे लोग को बोलने से क्या होगा? अभी हमारे साथी ने बोला कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है। आप साबित कीजिए, आप साबित कीजिए। अरे देखिए, प्रशांत किशोर को छोड़ दीजिए, अभी तेजस्वी यादव कहिए, आप ही जेडीयू, भाजपा या भी जितनी भी पार्टी हैं जो भी सेकुलर का टैग लगा के चल रहे हैं, उनके नज़र में असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। देखिए सेकुलर कोई नहीं है, कोई नहीं। कोई नहीं है। मुसलमानों के लिए कोई कुछ नहीं किया। अगर पर्सनली जाति देखा जाए, कोई कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने भी मुसलमान को ठगा है, बीजेपी ने भी ठगा है, चाहे वो लालू की पार्टी हो, चाहे नीतीश की पार्टी हो, हर किसी ने ठगा है। तो हम क्यों ना किसी एक पार्टी को खड़ा करें जो हमारे मुफाद में बोलता है। क्या मतलब आपका मकसद क्या? अगर ओवैसी साहब के कैंडिडेट यहाँ आ जाए तो आप वोट करेंगे, तो किस मुद्दे पर करेंगे वोट? हम इस मुद्दे पे करेंगे कि हमको उससे उम्मीद है कि वो जहाँ भी जाते हैं अपना काम करते हैं। उनके जो बिहार अध्यक्ष है वो भी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसीलिए अगर ओवैसी साहब इधर आते हैं, उनकी क्या पार्टी। काम करे? लोग बोलेगा भाई बीजेपी की बी टीम की आप बात कर रहे हैं, क्या काम किया ओवैसी ने? ओवैसी ने बहुत सारा काम किया। आप जाके देखिए क्या कर हैदराबाद। रहे हो मुसलमानों के लिए? क्या कर रहे हैं? मुसलमानों के लिए हर चीज़ पे आवाज़ उठा रहे। कैसे नहीं बात कर रहे हैं? आज संसद में कौन बोल रहा है? मुसलमानों के लिए कोई आवाज़ उठा रहा है? कोई नहीं उठा रहा। कोई नहीं उठा रहा है। ओवैसी के अलावा कौन उठा रहा है आवाज़? कोई नहीं है। कोई नहीं उठा रहा है। यहाँ तक कि तो मुसलमान सांसद को बीजेपी के सांसद गाली दे रहा है जबते सरेआम कटुआ मुल्ला क्या क्या बोल रहा है। तो इसका कौन है? कोई जिम्मेदार है? कोई नहीं है। तो फिर हम क्यों नहीं अपनी वजूद बनाएं? हम किसी अपना लीडर क्यों नहीं बनाएं? हर किसी का कोई ना कोई लीडर है, तो हमारा भी लीडर होना चाहिए ना भाई। जो हमारे पक्ष में बोल रहा है, खुलेआम दुश्मनी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, तो हम क्यों नहीं अपना लीडर बनाएंगे? अपना लीडर बनाना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल अपना लीडर होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये मुसलमान की दुख भार है। अरे तो लोग कह रहे हैं कि बिहार में भी ओवैसी का कुछ नहीं है, ओवैसी हैदराबाद में चलेगा, बिहार में उसका कुछ नहीं है। देखिए किसी का कुछ नहीं होता। जब बीजेपी पहली बार इलेक्शन लड़ा तो कितना सीट लाया था? पूरे भारत में सिर्फ 2 या 3 सांसद थे उसके। लेकिन आज 10 साल से जो बहुमत में है ना, तो यही होगा ना। मान लीजिए आज मेरे पास नहीं है, लेकिन कल होगा। तो ऐसा तो नहीं कि आप ओवैसी साहब को पीएम बनाना चाहते हैं? नहीं देखिए, पीएम बनाने की बात नहीं है, ठीक है। कुछ अच्छी पार्टी है, जैसे ओवैसी साहब की पार्टी है, केजरीवाल साहब की पार्टी है। कुछ पार्टी है जिसको मैं लाइक करता हूँ। ओवैसी साहब की पार्टी या केजरीवाल साहब की पार्टी भी बहुत अच्छा काम किया। एमआईएम को आप पसंद करते हैं, पसंद करने की 2 वजह बताइए मुझे। उसकी 2 वजह यही है ना कि उसमें जितनी कैंडिडेट आते हैं ना, वो सब पढ़े लिखे होते हैं, पहली वजह। दूसरी वजह कि वो दागी नहीं होते हैं, ठीक है। अब वो हिंदू मुस्लिम की जो बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात देखिए, राजनीतिक मुद्दा है, हर कोई करता है। क्या प्रधानमंत्री जी नहीं करते हैं? करते हैं। तो अमित शाह जी नहीं करते हैं? हर कोई करता है। तो ये राजनीतिक मुद्दा होता है और कुछ नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि आप कीजिएगा तो हम भी करेंगे। तो इस सेकुलर का चोला जो ओढ़े हैं पार्टियां, जो चाहे तेजस्वी यादव भी हो, अभी गठबंधन में उनको नहीं ले रहा है। ओवैसी साहब चिल्ला चिल्ला कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को हराने के लिए हम सबसे गठबंधन करेंगे, लेकिन इंडिया गठबंधन उनको पास लाना नहीं चाह रही है। और लाना छोड़िए, उसको कह रही है कि बीजेपी के आदमी हो। जी जी, यही तो दुर्भाग्य है ना मुसलमानों का कि आज बिहार में तकरीबन 17% या 18% मुसलमान की आबादी है और उसका अपना कोई लीडर नहीं है। आदमी साहब है, सिद्दीकी साहब है ना भाई। अरे क्या लीडर है भाई, क्या लीडर है? आज कोई बात हो तो क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे आप? नहीं उठाते। क्या आवाज़ उठाते? कुछ भी तो आवाज़ नहीं उठाते। असगर रहमानी को मार दिया गया तो उसके लिए नहीं आवाज उठाया। अरे आवाज़ उठाने का मतलब थोड़ी ना हुआ कि आप आए, घर पे मुलाकात किए, 10-20 हज़ार दे दिए, चले गए। आवाज़ उठाने का मतलब कि उसको इंसाफ मिलना चाहिए। क्या इंसाफ मिला उनको? कुछ नहीं हुआ। और तो बिहार जो है मतलब मरहूम है क्या? बिहार नहीं, महरूम है क्या? मतलब मुसलमान हर जगह से मरहूम है, क्योंकि उसका कोई अपना नेता नहीं है। वो हमेशा अगर कोई भी आकर के बोले भैया हम बीजेपी को हराएंगे, तो वो उसके साथ चला जाता है। लेकिन उसको पता ही नहीं होता कि भैया वो क्यों हराएगा। आप हराइए ना, आप अपना लीडर बनाइए ना। आज बोल देते हैं कि हम तेजस्वी यादव को वोट दें या कांग्रेस को वोट दें या नीतीश कुमार को वोट दें, तो किसका भरोसा करेंगे? आज तो कांग्रेस का नेता ज़्यादा से ज़्यादा चला जा रहा है बीजेपी में जीत करके, हैं? जा रहा है। सबका सब में लगा हुआ है। तो हम अपना क्यों नहीं खड़ा करें? प्रशांत किशोर जी की हमको एक बात समझ में आई कि आपका कुछ नहीं हो सकता है। कब तक? जब तक आप अपना लीडर खुद नहीं बनाएंगे। आप पिछड़े आदिवासी से भी पीछे हैं राजनीतिक मामले में, तो आपको अपना राजनीति करना होगा, आपको अपना लीडर बनाना होगा।
तो हम लोग कोशिश करेंगे कि अपना लीडर बनाएं और उसको बनाएं जो हमारे लिए संसद में खड़े होकर के आवाज़ उठाते हैं। क्या ज़रूरत पड़ गई आपको असदुद्दीन ओवैसी साहब की अभी बिहार में? आप तो अभी कह रहे थे कि तेजस्वी यादव अच्छा काम कर रहा है, फिर अचानक से आप ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। देखिए, तेजस्वी यादव जी वाकई ही इस सीजन में जो इनकी सरकार थी जिसमें मुख्यमंत्री थे वो, उसमें उन्होंने कुछ अच्छा काम किए हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए। उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया है, ठीक है, वो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो, उन्होंने लोगों को रोज़गार दिया है। और हमको लगता है कि अगर 5 साल वो रहते पूरा तो बिहार का कुछ न कुछ और भला हो सकता था। लेकिन हमारे जो चाचा है नीतीश, इनका अब कोई मतलब ये नहीं रहा कि कब गुरक करके हमको कहाँ जाना है। उनका जो भी है अब ख़त्म हो चुका है। पिछली बार तो समझिए कि 44 सीट आया भी था उनको, मतलब इसमें इस बार तो अगर हुआ तो वो भी नहीं आएगा। तो मधुबनी में इस बार बीजेपी बनाम एनडीए की जो है इंडिया की लड़ाई होने वाली है। तो एक तरफ अशोक यादव तो हैं ही, दूसरी तरफ फातमी साहब के नाम है कि फातमी साहब आ सकते हैं। अगर फातमी साहब आएंगे तो हम लोग कोशिश करेंगे कि फातमी साहब को वोट दें, क्योंकि इंडिया अलायंस को हम लोग वोट देंगे। हम लोग की मजबूरी है कि इंडिया अलायंस को हम लोग वोट देंगे। क्योंकि देखिए, फ़ायदा हमको किसी से कुछ नहीं है, लेकिन जो अपना वोट है मजबूरन देना पड़ेगा किसी न किसी को। विकल्प नहीं है हमारे पास। फातमी साहब ठीक लीडर है, अच्छे नेता हैं। देखिए, पर्सनली हम उसको नहीं जानते हैं, ठीक है, नाम उनका सुने हैं, पर्सनली हम उसको नहीं जानते हैं। क्योंकि देखिए, जितने बड़े नेता है हमारे यहाँ, डॉक्टर फैयाज साहब थे, सांसद थे और विधायक भी बने हैं 2 बार, लेकिन उनका भी कैसा है कि लोगों से जो है ना ज़मीनी स्तर पे मुलाकात नहीं होती है। उनके आए, पैरासूट से उतरे, जो बड़े बड़े लोग हैं गांव में, जो चीन पहचान वाले हैं, उनके यहाँ गए, जो भी है अपना कर करा के चले गए। बाकी हाँ, अखलाकी तौर पे देखिएगा तो आदमी अच्छे हैं, राजनीतिक तौर पे हमें भैया पसंद नहीं है। तो इस बार मधुबनी के लोग और आप जो है किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम लोग इस मुद्दे पे वोट खाली इंडिया गठबंधन को वोट कर देंगे या कोई मुद्दा भी है? नहीं, मुद्दा है ना कि देखिए, बीजेपी सरकार ने 10 सालों में बहुत सारे वादा किए। जैसे पेट्रोल का दाम देख लीजिए, गैस का दाम देख लीजिए, सस्ता हुआ 2 रुपये हुआ ना। अभी गैस का दाम देख लीजिए, हम अभी 6 महीने से गैस नहीं भरा रहे। क्यों नहीं भरा रहे भाई? महंगा हो गया। इतना महंगा कहाँ से लाएंगे? अगर जिसका परिवार लंबा है, मान लीजिए 8 आदमी का, 7 आदमी का, तो वो गैस पर खाना नहीं बनाएगा। तो मुद्दा महंगाई भी है, सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है, सबसे बड़ा मुद्दा ये है। इसी मुद्दे पर आप लोग इंडिया अलायंस को वोट करेंगे? इसी मुद्दे पे हम लोग इंडिया अलायंस को जो है वोट करेंगे कि भैया, अगर कांग्रेस या इंडियन अलायंस सरकार बनाती है पूरे देश भर में, तो महंगाई, बेरोजगारी कहीं ना कहीं ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कम ज़रूर होगी।